चलो अपना फर्स्ट नंबर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट में इसको कवर करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट लेंगे, थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, है ना, कि 1-2 पार्ट और एक्स्ट्रा कर लें। काफी टाइम वेस्ट हो गया, अब नहीं कर रहे वेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन 21 18 क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए सिंपली बहुत नियर, -3 अगेन -3, आंसर 3 सब्ट्रैक्टेड हो रहा है फ्रॉम ईच टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर 3 देखते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं ये नहीं बन रही है। 2 8 8 22 एंड 20, कौन सा नंबर पूछ रहा है इसमें से? अच्छा इसमें ऑड पूछ रहा था मुझसे, ठीक है। विच इज, इनमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है, विच टर्म इज रॉन्ग। चैट से बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप देखिए पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6, फिर 8, तो अब कितना ऐड होना चाहिए था? 10 ऐड होना चाहिए था। ये टर्म आपकी रॉन्ग हो गई, या ऑड नंबर ऑफ द सीरीज करके क्वेश्चन आता है। और भी क्लियर है? नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं। 3 4 6 18 क्वेश्चन मार्क। देखिए फर्स्ट डिफरेंस इसका है 3, फिर आपका 2, देन 3। सर आई कांट सी वीडियो। बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है वीडियो की? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। निकिता सेम आपको भी यही प्रॉब्लम है? मेरी तरफ से तो सारी चीजें सही हैं, कुशाग्र को भी यही प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्या, 2-3 सब लोग ऑनलाइन क्लास करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस पे कर रहे हैं। मेरी तरफ से सारी चीजें, स्क्रीन शेयर सब कुछ राइट टिक है। देखूं कोई और। allow participant to unmute to rename, enable waiting room, lock meeting। न्यू शेयर में क्या है मेरा? अब क्लियर है, विजिबल? अब विजिबिलिटी क्लियर है? अम, ठीक है। और भी चलो, कुशागर आपको क्लियर है? ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें देखिए -3 का नॉर्मल सा, -3 एंड -3 चल रहा था। 24 के बाद 21, देन तो ये गैप कितने का था? -3 का था। और इस टर्म में क्या होता था? 2 + 2 4, फिर 10 होना चाहिए था, बट यहाँ ऐड क्या हुआ है? 8। 20 नंबर टर्म गलत होती है आपसे, या ऑड नंबर ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे आपका 8 से बन रही है, जबकि यहाँ 10 ऐड होना चाहिए, 2 4 नंबर ऑफ द सीरीज। अभी जब क्वेश्चन है तो वो विद एग्जाम मतलब एमसीक्यू दे दिया करूंगा, अभी खाली न्यूमेरिकल सारे टर्म समझा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग करे थे 3 4 6 9 13 18 क्वेश्चन मार्क। यश बताओ जल्दी से आंसर। 1 2, अच्छा ये 1 का गैप हो गया, ये 2, ये 3, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो नेक्स्ट गैप कितना आएगा? 24। और विका आप क्लियर है? बताओ। यस यस ठीक है, सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए। ठीक है, 6 1 7 4 8 8 2। प्रथम आप एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बढ़िया। आज ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ये 1 2 6 है, 8 2 है। चलिए देखते हैं। देखिए ये नंबर बहुत बड़े प्रोडक्ट एज वेल एज डिवाइड किसी से भी ये सीरीज बन सकती है। तो नॉर्मल 4, आप इसको किसी नंबर से 2, तो 2 2 देखिए 7 से करते हैं,
7 8 56, 7 8 56, यस इसकी यूनिट 2 है और इसकी यूनिट क्या हमारी 4 है, तो 2 7 जा 14, तो 7 से कट सकता था, तो ये नंबर 7 डिवाइड 2 जा 14 और 7 6 जा 42, तो देखिए ये नंबर 7 से कट गया 126 7 बन जा 7 और 7 8 जा 56, तो आंसर क्या आएगा आपका 18 आएगा इस सीरीज का। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर रिपीट करना तो बता देना किसी को प्रॉब्लम है तो। 1 2 3 6, चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 3 3 6, 6 3 9, 9 2 जा 18, ऑल्टरनेट देखें, पहले तो आपका 1 ही ऐड हुआ है, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, ठीक है, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर आपका 9 9 ऐड हुआ है, तो यानी कि अगली बार भी 9 ऐड होना चाहिए, 7 27 में फिर 27 ऐड हुआ तो 54 और फिर 27, ठीक है, 3 3 फिर 9 9 और फिर 27 और आगे और होता तो 27 फिर से ऐड, निकिता बताओ क्लियर है? यश, आदित्य, निकिता वेरी गुड, आज नहीं बोल रही निकिता, आज हमने तुम्हें ऑप्शन दे रखा है बोलने का, वैसे तो चलो देखते हैं 60 क्वेश्चन मार्क, अब देखिए 6 2 जा 12, 12 + 2 28, 28 + 2 30, 32 + 2, your answer will become 62, your answer becomes 62, ऐसे ये 4 + 2 6 +2 × 2 +2 × 2 करके आपकी सीरीज बन रही है, यश क्लियर है? प्रथम आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। एक चीज पूछी थी इसमें कि हाँ ये हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये मतलब ये पैटर्न नंबर बन रहा है। देखिए, रीजनिंग में सारी चीज प्रैक्टिस से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस आपको सारे क्वेश्चन नए पैटर्न के लगेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वैसे आप देखिए, आपको क्या देखना है कि कहाँ थर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, 4 बन जा 4 + 2, ये भी एक मेथड है, 4 8 8 - 2 6, 4 से 6 जाने के बहुत सारे मेथड है, फिलहाल ये 3 मेथड है मेरी नॉलेज में अभी के लिए, अब अगर इनमें से 3 वाली टर्म में लग जाता तो वो पैटर्न मेरा फिक्स हो जाता है, ठीक है प्रथम, अगर पैटर्न फिक्स है आपका तो वो नेक्स्ट वाले पैटर्न में भी रिपीट होगा, तो ये प्रैक्टिस रहेगा, मैक्सिमम हम 30 क्वेश्चन जब कर लेंगे उसके बाद आपको चीजें आराम से रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छा ये प्लस की सीरीज है, ये इनटू की है या ये डिवाइड की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन था आपका 828 एंड नेक्स्ट है 584, अब देखिए अगर मैं इसमें प्लस माइनस करता हूँ सीरीज में प्रथम, तो आप देखो बहुत बड़ा डिफरेंस होता हुआ चला जाएगा, तो मैक्सिमम चांसेस है ये सीरीज प्रोडक्ट से बन रही होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो प्रोडक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिवाइड, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, चलिए तो 8 से 28 कैसे आ सकते हैं बताइए, 8 + 4 28, अगर यही पैटर्न नेक्स्ट स्टेप में होता है तो ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, चलिए 28, तो 30 4 सा होते हैं आपके 120, 4 2 से 28 4 सा 112, 28 4 से लगा लेना, ठीक है, और +4, देखिए आ गया 1 1, प्रोडक्ट इंक्रीज करते जा रहे हैं और +4 कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैसे बनेगा आपका 116 × 5 ऑटोमेटिक, प्लस 80 + 4 84 और 105 सा 500, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आएगा 586 + 4, जल्दी से आंसर बताइए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका।
बताइए जल्दी से आंसर निकिता। 584 इंटू 6+4। प्रथम क्लियर हुई वो मेरी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ठीक है निकिता बताओ, अनम्यूट करो। लग रहा है टेक्निकल वीक है निकिता का, वो सोच रही है मैं कहाँ से बात करूँ। सही है। सर 3508। का आंसर आया है 3508। यश आपका बिल्कुल सही आंसर 3508। चलिए देखिए, मल्टीप्लाई 6 से करनी, अगेन 4 ऐड करना था। अच्छा देखिए, अगर मुझे 584 की मल्टीप्लाई 5 से करनी होती तो मैं 10/2 कर सकता, सिर्फ से कर सकते, मैं इसे 10/2 कर सकता था। एक मिनट, हाँ 2 5 सा, तो मतलब 5840 का हाफ, और उसमें 584 आप ऐड कर देते, आपको 580 कर रखा। करो अनम्यूट कर, वो म्यूट अनम्यूट काफी कर सकते। ठीक है सही है निकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3,4,10 और वी के लिए यस सर। 685। ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए देखिए, बहुत सारे वेरियस मेथड हैं। 3+1 भी 4 होता है, लेकिन 4+1 4+2 10 नहीं होता। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 6 मैंने add। अब आप देख रहे हैं ये कोई पैटर्न नहीं है 1 6 और 23, तो हमें कोई दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। चलिए देखिए, 4 से 10 जाने का बहुत अच्छा है, +2, 10 3 सा 30 +3। देखिए पैटर्न मिला है मुझे, +4 136, तो यहाँ 5, तो नेक्स्ट में क्या होगा 685 इंटू 5 इंटू 6 +6, 6 5 जा 30, 6 8 जा 20, 116 will be your answer। 4116 will be your answer। 1376 का शेष, कुछ मैंने गलत कर दिया, 685 इंटू 6। सर ये वाला मुझे नहीं आया सर, सही। बेटा 3 1 जा 3 +1 4, 4 2 जा 8 +2 10, 10 3 जा 30 +3 33। जिस नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है इसमें, इन +4 इंटू 5 +5 इंटू 6 +6। नहीं सर वो मैंने गलत कर दिया। ठीक है ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1,9,25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। देखिए सर ये ये 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर 3 हो का रहा है। स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 49। और 9 का स्क्वायर 81 आंसर है। 9 का स्क्वायर 81 आएगा आपका। सर ये 121 11 का है ना स्क्वायर? हाँ 11 का। तो हमने प्रोडक्ट की सीरीज देख ली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, ये 4 सीरीज का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। अब कुछ हमारी ट्राइंगुलर सीरीज आती है जो हम एपी से कैलकुलेट करते हैं, जिसकी एपी स्ट्रॉन्ग है वो अच्छे से कर लेगा। ठीक है देखते हैं। देखिए देखिए सीरीज एक होता है ए में a+1, नेक्स्ट टर्म a+2, a+3, ऐसे नंबर ऑफ सीरीज आती है। सिंपल वे हम कह सकते हैं n नेचुरल नंबर का सम होता है n+1। सपोज मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर को ऐड कर, n वैल्यू इज 100। चलिए ये सीरीज थोड़ी और बहुत फ्रीक्वेंटली है ये, 1 3 6 4 5। देखिए मुझे सीरीज में कुछ मिस्टेक है, सीरीज गलत है ये, क्योंकि 1 3 6 के बाद 4 आ गया, 1 के बाद 6 कर लें ऑल्टरनेट में, 6 के बाद 21, डिफरेंस लेते हैं तो 2 3
ये 4 होता, ये 10 होगा यहाँ पे। ये इस बुक में गलत लिखा है, फिर 7 का गैप ये होना चाहिए इसमें। और क्या कर सकते हैं, अगर हम a प्लस 1 करें 3 प्लस 1 4, ठीक है। ये 4 यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, थिंक ऐसा मुझे लग रहा है। किसी का आंसर आया तो बताओ मुझे। 1364, तो अगर ए में अगर हम 2 जोड़ें तो 3 हो जाएगा। 3 में अगर हम 1 2 3 6 हो जाएगा। ये 4 यहाँ मिस्टेक कर रहा है असल में, क्वेश्चन 4 नहीं आना चाहिए। अगर ये सीरीज ऐसी होती, देखते हैं 1 और 1 प्लस 1 2 तो 3, फिर होता 1 1 प्लस 1 2, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर मैं जो बना रहा हूँ देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सब 3 हो जाता। 3 4 5 6 4 और 3 7 2 9 और 1 10 और 5 4 9 9 और 6 15 में गलत लिखा था, तो मैंने तो स्टार्टिंग में लिख दिया, जब सॉल्व की तो पता लगा ये गलत है बुक में। तो ये 10 होगा। क्लियर होगी बात। ये सीरीज ऐसे बनती है 1 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, 1 प्लस 21 हो गया, और 21 में नेक्स्ट टाइम 7 ऐड हो जाएगा। अब इसमें कभी कभी हमसे पूछता है फाइंड 15th टर्म सीरीज, तो सिंपली आप कुछ मत करिएगा, इस फॉर्मूले में n बराबर 15 पुट कर दीजिएगा। अगर क्योंकि ऐसे आप 15 जोड़ते हो, अभी तो 7 जोड़ा है, फिर 8 टर्म, तो डायरेक्ट 15 15 प्लस 1 तो 2 8 जा, तो 15 8 आपका 120। क्लियर है सबको। यहाँ पे रॉन्ग था, आप सही सीरीज लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें जूम में तो ये रियल टाइम पे चल रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम है। 50-50 आंसर। आशीष में क्लियर क्या है बेटा, सिंपल सा तो है भाई। 1 प्लस 1, एक बार 1 ऐड किया, 2 प्लस 1 3 होगा, ये 10 आएगा बस। यहाँ से 15 आ रहा है, एक नंबर उसमें ऐड होता जा रहा है बढ़ के, बस ये तो करना है। तो यहाँ 21 में 7 ऐड है, वैसे तो ये भी लिखा है, पूछा तो मैंने कहा फॉर्मूला करके नेक्स्ट टाइम से निकाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69 13 5। यहां से आ रहा है फाइंड रॉन्ग सीरीज, तो यानी कि जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है वो आपकी रॉन्ग सीरीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। चलिए रॉन्ग सीरीज देखिए। अब देखिए वैसे तो प्रैक्टिस से ही आती है सारी चीजें। 69 से 55 अगर आप देखते हैं तो पहले चलिए डिफरेंस से बता देता हूँ। तो डिफरेंस होगा 14 का, होता जा रहा है। एक इसका और अच्छा तरीका है, 6 2 12 3 देखिए 6 9 54 54 प्लस 1 55 5 5 25 25 प्लस 1 26 13 3 1 3 प्लस 1 5 4, ये 5 है, यानी कि यही रॉन्ग सीरीज हो गई। दिस इज रॉन्ग टर्म। तो 5 है रॉन्ग टर्म। 5 भी तो 3 1 3 प्लस 1 4 होता है ना, यहाँ 5 है। प्रथम क्लियर है, पूर्विका, यस सर। आदित्य, यश, ठीक है। सर क्लियर तो है, बट वही पता नहीं चल रहा है अभी कि कैसे देखो क्या कहाँ पे टेबल रीजनिंग पढ़ना है, में कहाँ जैसे पे क्या। पजल करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आती है चेंज होती जाएगी। मतलब रीजनिंग में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि मतलब ये फॉर्मूला बता दिया आपको, आपने कर लिया मैथ्स की तरह, या इसका सिनोनिम्स ये है, एंटोनिम्स ये है, वो फिक्स नहीं है देखो रीजनिंग में। लेकिन रीजनिंग प्रैक्टिस से करते तो इतनी आ जाती है कि आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे कि अरे ये तो ऐसे सॉल्व होगा प्रैक्टिस से। आप, मैं इसको अपलोड कर दूंगा दोबारा से वीडियो में अपने वहीं पे यूट्यूब पे, तो आप इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना और अपनी स्पीड इंक्रीज करना, तब फायदा होगा। आप सोचो कि आज मैंने पढ़ ली, जो भी 4 में लेक्चर पढ़ाऊंगा 5 लेक्चर इसमें हो जाएगा, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन उठा लिए, तब आएगा ये।
रीजनिंग मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड भी होते हैं बेटा रीजनिंग में। हो सकता है कोई इस क्वेश्चन को प्लस माइनस से कर दे, होते हैं कभी कभार ऐसे भी। देखना, जैसे जैसे हम 10 लोग 15 लोग एक संग कर रहे हो क्वेश्चन, कोई कहेगा नहीं सर मैंने तो ऐसे किया तब भी मेरा आंसर आ गया, देखना आगे ऐसा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है 2 7 17 32 क्वेश्चन मार्क। चलिए मैं सिंपल एडिशन, सब लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले, मैंने कहा चलिए 5 का गैप है, देखा फिर ये 10 का गैप है, और ये गैप कितने का है 15 का है, तो नेक्स्ट कितना होगा 20 का गैप। अब आप कहते हैं सर ऐसे प्रोडक्ट लगाते हैं, मैं प्रोडक्ट भी लगाता था, मैं कहता 2 3 फिर मैं 3 17, अभी तक सब सही चल रहा है। देखिए अब पहले 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर 2 से करी, फिर 1 के बाद एक ऑड नंबर था 17 बन जा, ऑब्वियसली 3 के बाद 2 आया तो 1 आएगा, प्लस 1 के बाद 3 आया तो यहाँ 5 ऐड होता, तो 72। तो पैटर्न आपका आंसर तभी सही आएगा जब स्टार्टिंग से पैटर्न आपका सही लगता है, और बाकी गलत पैटर्न लगाते रहेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 94.5 193.56 देन क्वेश्चन मार्क। देखिए मुझे लग रहा है ये ऑल्टरनेट सीरीज होगी, एक छोड़ के एक बन रही होगी, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग क्यों है अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि देखिए 105 से 103 आना और 94 से 93 आना, ये ऑल्टरनेट के मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो 105 का 10% कितना होगा 10.5, 10.5 तो ये रहेगा 94.5। अगर 94.5 में मैं ऐड करता हूँ 10%, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बना, लेकिन 10% से। चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो मैंने अभी अल्टरनेट बताया था, मुझे लग रहा था अल्टरनेट है, लेकिन फिर देखा कि यहाँ अल्टरनेट करने के लिए 5 में से मुझे, और यहाँ पे मुझे 94 से 93.94 माइनस करना, हाँ 94 96 रिलेशन नहीं बैठ रहा था। अब आप देखिए अगर मैं 105 का 10% माइनस, तो आपका आएगा 94.5। सिमिलरली 94.5 में 10% ऐड कर दूं 103.95, फिर 10% माइनस होगा, फिर 10% ऐड होगा, तो 93 इतना कोई बड़ी बात नहीं है, 9.356 हो जाएगा 10%, एक डेसिमल का शिफ्ट हो जाएगा, और एक किसमें ऐड होगा 102.916। लास्ट वाला करके दिखा दिया मैंने, तो 102.91 आंसर होगा। तो ये प्लस 10% और माइनस 10% से सीरीज होगी। सर एक बार ये कोई वाला फिर प्रॉब्लम से है तो बता पूछ। दीजिए। हाँ ठीक, क्योंकि 1 मिनट बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक, माइनस का 10%, फिर इसमें 10% प्लस किया है मैंने इसी की वैल्यू का, फिर 10% माइनस किया। सेशन बस खत्म ही होने वाला होगा, लेस देन 1 मिनट का रहेगा। एनी टाइम कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, वरना ये तो खत्म। अब मैं एक आपको शीट दे रहा हूँ, पहले वो शाम तक करके रखना, फिर इसके आगे सेकंड लेक्चर करेंगे, अभी व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। करीब 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, उन 20 क्वेश्चंस को भी कराऊंगा और प्लस के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। सर एक बार ये वाला फिर से बता